औरतें मर्दों के पैर की धूल होती हैं, औरतों का काम होता है बच्चे पैदा करना, मर्दों की सेवा करना और मर जाना। औरतें नौकर होती हैं पुरुषों की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चचा कह रहे हैं। इनका कहना था कि मेन आर सुपीरियर टू वुमेन, यानी कि आदमी जो है औरतों से ऊपर होता है। हीलिंग द रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन टू दैट बिटवीन मास्टर एंड स्लेव, यानी कि जो रिश्ता किसी नौकर और उसके मालिक का होता है, सेम वही रिश्ता किसी औरत या पुरुष का होता है। यानी कि औरतें जो है स्लेव होती हैं और पुरुष जो है उनके मालिक होते हैं, मास्टर होते हैं। ही हेल्ड दैट मेन आर फॉर कमांड एंड वुमेन फॉर ओबीडियंस, मतलब आदमी का काम है आदेश देना और महिलाओं का काम है उस आदेश का पालन करना। हर बेस्ट प्लेस इज अ क्वाइट होम लाइफ, यानी औरतों का काम है घर में रहो, चूल्हा चौका करो, बस इसी में अपनी जिंदगी बिता दो। अरिस्टोटल सिक्स टू एक्सक्लूड वुमेन फ्रॉम डोमेन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब वो इतना नीच मानता था औरतों को कि महिलाओं को सिटीजन मानने से भी इनकार कर दिया था वो। अब यहाँ एलियंस का मतलब जादू नहीं है, एलियंस का मतलब कोई फॉरेनर है, यानी कि कोई अगर महिला है स्लेव यानी कि नौकर है और एलियन है कोई फॉरेनर है तो वो नागरिक नहीं हो सकता है। तो ये विचार थे औरतों को लेकर अरिस्टोटल के, जिसे दुनिया का अब तक के सबसे महान विचारकों में से एक माना जाता है। ये वही अरिस्टोटल है जिसका शिष्य अलेक्जेंडर था, और ये इतना महान था कि आज के टाइम पे कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विज्ञान, फादर ऑफ लॉजिक, इवन फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, कुछ भी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन या कोई भी सब्जेक्ट इसने छोड़ा ही नहीं था। तो इतना बड़ा इतना महान विचारक अगर औरतों के बारे में ऐसा सोचता है तो हमें इससे क्या सीखने को मिलती है? हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। नेचर ने हमें अपनी बुद्धि दी है, तर्क करने की क्षमता दी है, इसीलिए हम शायद जानवरों से भी अलग है। तो हमें उसका यूज करना है, क्या सही है क्या गलत है उनमें डिफ्रेंशिएट करना है। नो वन इज परफेक्ट, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर अरस्तु जैसे आदमी में भी फ्लॉज हो सकते हैं तो किसी भी आदमी में फ्लॉज हो सकते हैं। जैसे आजकल हमारे इंडिया में चल रहा है बहुत कि लोग एक्टर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, क्रिकेटर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, पॉलिटिशियंस को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वो कितनी भी गलती कर ले, कुछ भी कर लें, लेकिन वो उनको डिफेंड करने पहुंच जाते हैं। हमें सही और गलत में डिफरेंशिएट करना है, और जहां कोई गलत है वहां उसे टोकना है, क्रिटिसाइज करना है। और क्रिटिसाइज से मैं दूसरी चीज बता रहा हूं जो आप अरस्तु से सीख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, और सबसे ज्यादा अगर प्लेटो का किसी ने क्रिटिसिज्म किया है तो अरस्तु था। क्रिटिसिज्म एक तरीका है जिससे कि रिफॉर्म्स आते हैं, जिससे इंप्रूवमेंट होता है, ग्रोथ होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिटिसिज्म हमारे लाइफ में, चाहे वो हमें हमारे लाइफ को बेटर बनाना हो, चाहे हमारी सोसाइटी को बेटर बनाना हो।